हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल सर्विस एकेडमी। तो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे बीजेटी, ओके, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो हमने आपको बताया था कि बीजेटी हमारे 2 टाइप से होते हैं, एनपीएन एंड पीएनपी। ओके, उसमें हमने देखा था कि 3 टर्मिनल होते हैं, इमीटर, बेस एंड कलेक्टर, और 2 हमारे क्या होते हैं, जंक्शन होते हैं, जेई एंड जेसी। तो जो हमारा बेस इमीटर जंक्शन है उसको हम हमेशा फॉरवर्ड वाइज सकते हैं, और कलेक्टर बेस जंक्शन जो होता है उसको हम क्या करते हैं, रिवर्स वाइज सकते हैं। उसके बाद हमने आपको ये भी दिखाया था कि कैसे हमारी डिप्लीशन लेयर कहाँ पे फॉर्म होती है। तो जो कलेक्टर बेस जंक्शन होता है वहां पे डिप्लीशन लेयर फॉर्म होती है, क्योंकि वो क्या होता है, रिवर्स वाइज होता है। इमीटर का काम क्या होता है, चार्जेस को इमिट करने का। बेस का काम क्या होता है, जो इमीटर से चार्जेस आ रहे हैं उनको कलेक्टर तक ले जाने का। ओके तो वो खींच के क्या करता है, हमारा वहां तक ले जाता है। तो हमारे यहाँ पे 2 जंक्शन, 2 पीएन जंक्शन बनते हैं, ठीक है। एक हमारा 2 पीएन जंक्शन होते हैं, एक होता है इमीटर बेस और एक होता है हमारा कलेक्टर बेस। तो उनके जंक्शन के हिसाब से हमारे जो होते हैं वो 2 टाइप से, जो हमारा मोड्स ऑफ ऑपरेशन है कि बीजेटी हमारे कितने मोड में ऑपरेट करता है। तो बीजेटी हमारा क्या होता है, टोटल बीजेटी हैज वर्क ऑन 4 मोड्स। ओके, बीजेटी हमारा 4 मोड्स में हमारा क्या करता है, वर्क करता है। 2 जंक्शन है तो या तो दोनों को रिवर्स वाइज कर दें या दोनों को फॉरवर्ड वाइज, या एक को रिवर्स वाइज, एक को फॉरवर्ड वाइज, और दूसरे को फॉरवर्ड वाइज, एक को रिवर्स वाइज। तो इस तरीके से हमारे कौन से हैं, टोटल हमारे 4 मोड बनते हैं। ओके, तो 2 जंक्शन है, कौन कौन से, यहाँ पे हम आपके लिए पहले सिंपल सा डायग्राम बना देते हैं। एन पी एन टाइप अगर हम लेके चल रहे हैं, ओके, ये हमारा बेस है, इमीटर है, कलेक्टर है। तो 2 जंक्शन बनते हैं, एक होता है जेई और एक होता है हमारा क्या, जेसी। ओके, तो एक कौन सा जंक्शन है हमारा, इमीटर बेस जंक्शन, और एक होता है कलेक्टर बेस जंक्शन। ओके, तो इन जंक्शन को हम कैसा रखते हैं उसके हिसाब से जो होता है हमारा 4 टाइप से होते हैं। ओके, तो हमारे 2 जंक्शन हुए, इमीटर बेस जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन। तो इनको अपन कैसा रखेंगे, फॉरवर्ड रिवर्स, उनके बेस पे हमारे डिफरेंट मोड से डिसाइड होते हैं। ओके, तो अगर हम इमीटर बेस जंक्शन को कैसा रखते हैं, फॉरवर्ड वाइज, और कलेक्टर बेस जंक्शन को अगर हम रिवर्स वाइज रखते हैं, तो इस टाइम पे हमारा किस मोड में वर्क करेगा, एक्टिव मोड में। ओके, हम कैसे यूज करते हैं, एज अ एम्पलीफायर। मतलब जब हमें बीजेटी को एज अ एम्पलीफायर यूज करना है तो हम क्या करते हैं, इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड वाइज रखते हैं और कलेक्टर बेस जंक्शन को कैसा रखते हैं, रिवर्स वाइज रखते हैं। ओके, अगर दोनों हमारे जंक्शन कैसे हैं, फॉरवर्ड वाइज है, ओके, ये भी फॉरवर्ड वाइज है और कलेक्टर बेस जंक्शन भी फॉरवर्ड वाइज है, तो ये हमारा किस मोड में वर्क करेगा, सैचुरेशन मोड में, सैचुरेशन मोड में। ओके, अगर दोनों हमारे रिवर्स वाइज है तो ये भी रिवर्स वाइज और ये भी हमारा क्या है, रिवर्स वाइज है, तो किस मोड में वर्क करेगा, कट ऑफ में। ओके, और ये वाला अगर हमारा रिवर्स वाइज है और ये हमारा कैसा है, फॉरवर्ड वाइज है। ओके, तो ये कौन से मोड में वर्क करेगा, इनवर्स एक्टिव मोड में, इनवर्स एक्टिव मोड में। ओके, ये दोनों जो मोड होते हैं वो एज अ स्विच की तरह वर्क होते हैं। एज अ स्विच की तरह जब हम वर्क करते हैं तो हमारे इन दोनों मोड में हमारा बीजेटी काम करता है, सैचुरेशन मोड में और हमारा कट ऑफ मोड में। तो टोटली हमारे 4 मोड में हमारा क्या होता है, बीजेटी वर्क करता है, एक्टिव मोड, सैचुरेशन मोड, कट ऑफ मोड। ओके, मोस्टली जो है वो अपन क्या करते हैं, इन मोड में क्या करते हैं, वर्क करते हैं। इनवर्स एक्टिव मोड बहुत कम ही अपन क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ओके, तो हम देखते हैं कि इसकी हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी, वो हमारी कैसी बनेगी। सबसे पहले सैचुरेशन मोड देखते हैं हमारा कि किस तरीके से हमारा सैचुरेशन मोड में हमारा काम करता है। इनपुट और आउटपुट हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनती है बीजेटी की, हम वो देखेंगे। ओके, तो अगर हम सैचुरेशन मोड की बात करें, सैचुरेशन मोड, ओके, सैचुरेशन मोड की बात करें तो द बेस करंट इज वेरी हाई एंड कलेक्टर करंट डज नॉट प्रोपोर्शनली। सैचुरेशन मोड में क्या होता है हमारा, बेस करंट इज very high and collector current does not proportionally vary with base current. Okay, does not vary with base current.
ये बेस करंट के साथ साथ हमारा वेरी नहीं करता है। बेस करंट बहुत ज्यादा होता है सैचुरेशन मोड में, और कलेक्टर करंट हमारा डज नॉट प्रोपोर्शनली वेरी विथ बेस करंट। ओके, कैसा है इसका जो आप देखेंगे हम किस तरीके से, ओके हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया है तो हम इसको इस तरीके से इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये हम ऐसे एक यहाँ पे गोला बनाएंगे और फिर इस तरीके से, अगर हमारा ये एनपीएन है तो एनपीएन मतलब ये एरो आउटसाइड जा रहा है। करंट हमेशा कैसे होता है, P2N फ्लो होता है। ये आप पढ़ चुके हैं जब आपने पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा है तो हमने आपको पढ़ाया था कि करंट फ्लोज फ्रॉम P2N, करंट P से हमारा N की तरफ क्या होता है, फ्लो होता है। तो ये क्या है, करंट की डायरेक्शन बताता है। अगर ये हमारी डायरेक्शन ऐसी है इसका मतलब क्या है, ये एनपीएन टाइप है। अगर हम इसी में इस तरीके से ड्रॉ करें ये ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा PNP टाइप होगा, मतलब P से करंट क्या हो रहा है यहाँ पे फ्लो हो रहा है। ये होगा कलेक्टर, इमीटर और दिस इज बेस। ओके, इमीटर, बेस एंड कलेक्टर। तो ये हमारे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जो हमारे ट्रांजिस्टर के लिए होते हैं। ये कौन सा हुआ हमारा PNP टाइप और ये हुआ NPN टाइप। ओके, ये हमारे इस तरीके से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये हमने कौन सा लेके चलना है, NPN टाइप है अगर हमारा। ओके, तो ये हमारा NPN टाइप हमारा ट्रांजिस्टर है। किस तरीके से हम बनाएंगे, ये कुछ हमारा ऐसे होगा। ओके, इमीटर, बेस और ये हमारा क्या हो गया, कलेक्टर हो गया, NPN टाइप है हमारा। ओके, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, इसको हमने कैसा बोला है, ये हमारा क्या है, बेस और इमीटर जंक्शन है। इसको कैसा फॉरवर्ड वाइज कनेक्ट करना है। तो ये हमारा पॉजिटिव बैटरी और ये नेगेटिव बैटरी, ये हमारा फॉरवर्ड वाइज हो गया हमारा। ओके, और इसको क्या करना है, यहाँ पे रिवर्स वाइज कनेक्ट करना है कलेक्टर बेस जंक्शन को। यहाँ पे कलेक्टर का रेजिस्टेंस ये हमारा N है, तो इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, प्लस से, ये हमारा कुछ इस तरीके से होगा। ओके, सर्किट जो है हमारा वो कुछ इस तरीके से होगा हमारा। ओके, ये हो गया VBB बेस वोल्टेज और ये VCC कलेक्टर का वोल्टेज है। ये वाला जो वोल्टेज है वो क्या आ जाएगा, VBE बेस और इमीटर के बीच का। ये है इमीटर, ये है बेस और दिस इज कलेक्टर। ओके, ये क्या है हमारा RB बेस रेजिस्टेंस और ये हो गया हमारा क्या, कलेक्टर रेजिस्टेंस। ओके, ये वाला जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, VCE कलेक्टर और इमीटर के बीच का वोल्टेज हो गया। ओके, IE ये करंट हमारा कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, IB ऐसा जा रहा है और IC हमारा कुछ ये होगा हमारा। ओके, तो जो हम VV की वैल्यू रखते हैं वो हमारी कम होती है एज कंपेयर टू VCC के। ओके, क्यों, क्योंकि ये क्या हमारा रिवर्स वाइज है। रिवर्स वाइज जंक्शन में जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फॉरवर्ड वाइज, इसलिए VCC की वैल्यू ज्यादा रखते हैं VBB से। ओके, ये जो IB है ये क्या है हमारे यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है। जब IB करंट फ्लो होगा तभी हमारा ये क्या होगा, सर्किट क्लोज होगा हमारा और IE और IC फ्लो होगा। अगर IB हमारा क्या होगा, जीरो होगा। ओके, सपोज यहां से हमने सर्किट क्या करा, ओपन कर दिया, ये सर्किट ओपन है तो IB करंट फ्लो ही नहीं होगा, यहाँ पे IB करंट फ्लो नहीं होगा तो हमारा ये सर्किट भी क्या होगा, हमारा कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ पे IE और IC भी क्या हो जाएंगे, हमारे जीरो होंगे। ओके, इसलिए हम BJT को क्या बोलते हैं, BJT कैसा है हमारा, करंट कंट्रोल डिवाइस है। BJT कैसा है, करंट कंट्रोल डिवाइस है। यहाँ पे क्या कंट्रोल हो रहा है, IC कंट्रोल होता है बाय कंट्रोलिंग IB। हम IC को कंट्रोल करते हैं IB को कंट्रोल करके। कैसे, क्योंकि IC इक्वल टू फॉर्मूला होता है बीटा IB। तो अगर हम IB को कम ज्यादा करेंगे तो IC भी क्या होगा, हमारा कम ज्यादा होगा। ओके, इसलिए हम बोलते हैं IC इक्वल टू क्या होता है, बीटा IB। BJT क्या है हमारा, एक करंट कंट्रोल डिवाइस है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, अगर हमें यहाँ पे IB निकालना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे अगर हमें IB फाइंड करना है तो हम IB कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे KCL लगा के, ओके सॉरी KVL लगा के, यहाँ पे हम KVL लगाएंगे तो IB फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, VBB माइनस VBE बाई RB। ओके, और अगर IC फाइंड करना है तो हम इस वाले लूप में क्या करेंगे, KVL लगाएंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, VCC माइनस VCE बाई RC। ओके, IB और IC आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। VC सैचुरेशन जो होता है हमारा वो क्या होता है, हमारा
VC सैचुरेशन लगभग हमारा 0.2 वोल्ट होता है। ओके, और जो IC सैचुरेशन होता है वो हमारा लेस देन होता है बीटा IB से। ओके, IC सैचुरेशन लेस देन होता है हमारा बीटा IB से। अब हम इसका अगर कैरेक्टरिस्टिक देखें IC और IB के बीच में, ओके, ये है हमारा IB एंड दिस इज IC। ओके, IC और अगर IB के बीच में हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं तो हमने क्या बोला, अगर IB 0 है तो, अगर IB 0 है तो, IB 0 है, IC इक्वल टू क्या होता है बीटा IB। आप सोचेंगे ये कहां से आया है, तो ये डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं, क्योंकि हम एकदम से उसके अंदर नहीं घुस रहे हैं कि हमारा BJT एक एक चीज हम देखेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा हमारा टाइम हो जाएगा। हमें अभी जो यहाँ पे मेन चीजें समझना है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है और उसको ये क्यों कैसा कंट्रोल, क्योंकि हमें मेन पावर BJT समझना है कि पावर BJT हमारा क्या होता है। ओके, तो अगर IB 0 है तो IC भी क्या होगा, 0 होगा, और IE इक्वल टू होता है IB प्लस IC। ये और ये 0 है तो IE भी क्या होता है हमारा 0 होता है। ओके, तो अगर IB हमारा 0 होगा तो IC भी क्या होगा हमारा 0 होगा। तो ये वाला जो मोड है ये कौन सा कहलाता है हमारा कट ऑफ मोड। ओके, ये वाला मोड हमारा कौन सा मोड कहलाता है हमारा कट ऑफ मोड। तीनों ही मोड हम इसी डायग्राम में देख ले रहे हैं IC और IB के बीच में। ये हमारे कौन से दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक होता है हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और एक होता है हमारा क्या आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये हमारी क्या इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में तीनों मोड देखेंगे, एक हमारा कट ऑफ, सैचुरेशन और एक्टिव। ओके, तो जब हमारा IB 0 होता है यहाँ पे, ये जो है ये कौन सा मोड है हमारा कट ऑफ मोड। ओके, दूसरा हमारा क्या है एक्टिव मोड। एक्टिव मोड क्या होता है, जब IC इक्वल टू बीटा IB होता है तो वो मोड क्या होगा हमारा एक्टिव मोड। ये हमारा कुछ इस तरीके से होगा, तो वो क्या होगा हमारा एक्टिव मोड। ओके, तो ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा मोड है, एक्टिव मोड। ओके, ये है IC इक्वल टू बीटा IB। ये मोड हो गया हमारा क्या सैचुरेशन मोड। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो गया है, ये सैचुरेट होने लगा है। तो ये वाला जो रीजन है ये कौन सा हो जाएगा सैचुरेशन रीजन, ये वाला रीजन है एक्टिव रीजन, और ये जो है ये हो गया हमारा क्या कट ऑफ रीजन। ओके, यहाँ पे हमने आपको बोला था IC लेस देन होता है बीटा IB। तो आप देख रहे हैं बीटा IB ज्यादा है और ये हमारा IC क्या है कम है। ओके, तो अब ये ग्राफ कैसे प्लॉट हुए हैं हमारे, तो ये सारे जो हमारे ग्राफ हैं ये हमारे क्या है प्रैक्टिकली किए गए हैं। ओके, ये सभी हमारे जो ग्राफ हैं वो लेफ्ट में किए गए हैं, उसके बाद ये एक एक पॉइंट रख के निकाला गया है कि ये ऐसे क्यों ड्रॉ हो रहा है वैसे। तो आपको इतना याद रखना है कि ये वाला जो रीजन होता है वो एक्टिव रीजन होता है, ये कट ऑफ रीजन होता है और ये क्या होता है सैचुरेशन रीजन होता है। सैचुरेशन रीजन में कंडीशन क्या है IC लेस देन बीटा IB होता है। एक्टिव रीजन में कंडीशन क्या है IC इक्वल टू बीटा IB होता है। कट ऑफ रीजन में कंडीशन क्या है IC और IB क्या होते हैं 0 होते हैं। ओके, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आपको इतना पता है तो बहुत मोर देन सफिशिएंट है। ओके, इससे ज्यादा आपके एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा। ये हो गया आपका क्या इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। ओके, तो हमने सैचुरेशन मोड आपको बताया। ओके, कट ऑफ मोड में क्या कंडीशन होती है हमारी, सॉरी 1 मिनट। कट ऑफ मोड बेस इमीटर जंक्शन क्या होता है रिवर्स वाइज। कट ऑफ मोड में आपने देखा था कि कट ऑफ मोड में क्या होता है हमारा जो हमारे जंक्शन है वो कैसे होते हैं रिवर्स वाइज होता है। ओके, बेस इमीटर जंक्शन इज रिवर्स वाइज। बेस इमीटर जंक्शन हमारा क्या होगा रिवर्स वाइज होगा हमारा। ओके, मतलब क्या है जो VBB है वो लेस देन होगा VBE से। ओके, ये जो हमने आपको यहाँ पे बनाया ना ये क्या होता है VBE होता है VBB। तो हमारा क्या होता है VBB ग्रेटर देन होना चाहिए VBE से। ओके, ये ब्रेक ओवर वोल्टेज है, जब इससे ज्यादा होगा तभी क्या होगा हमारा जंक्शन रिवर्स वाइज होगा और ये करंट हमारा यहाँ पे फ्लो होगा। रिवर्स वाइज में क्या होता है VBB जो होता है वो लेस देन होता है हमारा क्या VBE से। ओके, मतलब ये VBE क्या है यहाँ पे कट इन वोल्टेज है। तो जब कोई भी डिवाइस ऑन कब होगी जब उस पर अप्लाइड वोल्टेज क्या होता है हमारा कट इन वोल्टेज से ज्यादा होता है। ओके, कट इन वोल्टेज मतलब क्या है जो उस
की सीमा है जिसको वो क्या कर रहा है, रोक के रखा हुआ है। ठीक है, जैसे कोई है वो आया है और हमें कुछ भी बोले जा रहा है, हमें गालियां दे रहा है, ओके, तो हम 1 सुन लेंगे, 2 सुन लेंगे, 3 सुन, तो जितनी हमारी बर्दाश्त है, लिमिट है, हम उतनी सुन लें। मतलब हम सोचेंगे कि लड़ाई नहीं करना है, चलो ठीक है तुम दे लो, लेकिन एक लिमिट आएगी ना, उसके बाद उसका क्या होगा, गुस्सा फूट जाएगा और फिर वो भी चालू हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे है कि ये एक वोल्टेज होता है कट इन वोल्टेज, ये वोल्टेज हमारा यहाँ तक क्या करेगा, ये बर्दाश्त कर सकता है। उसके बाद क्या करेगा, जब इस वोल्टेज से ज्यादा होगा तो ये हमारा डिवाइस क्या होगा, ऑन हो जाएगा। यहाँ तक ये बोलेगा कि आप आओ भैया आओ, हम आपको ऑन नहीं होने देंगे, बट जब इस वोल्टेज से क्या होगा, हमारा अप्लाइड वोल्टेज ज्यादा होगा तो ये ऑन हो जाएगा और करंट फ्लो होने लगेगा। तो रिवर्स वाइज कंडीशन में क्या होता है कि जो अप्लाइड वोल्टेज है वो क्या रहता है, कट इन वोल्टेज से क्या रहता है, हमारा कम रहता है। ओके, तो ये कोई भी करंट फ्लो नहीं होने देता। तो बेस इमीटर जो जंक्शन होता है वो कैसा होता है, हमारा रिवर्स वाइज होता है, कोई करंट फ्लो नहीं होने देता। IB क्या रहता है, 0, और तो IC भी क्या रहेगा हमारा, 0। ओके, डिवाइस रिमेन ऑफ एंड नो करंट विल फ्लो। इस केस में क्या होता है, डिवाइस रिमेन्स ऑफ एंड नो करंट फ्लो, कोई भी करंट हमारा फ्लो नहीं होता है। ओके, VC इक्वल टू क्या था हमारा, VCC, ओके, माइनस IC/RC, तो ये तो 0 रहता है, मतलब VCE इक्वल टू क्या रहता है, VCC। तो ये हमारे दोनों मोड आपने देखे। सैचुरेशन मोड में क्या होता है, कट ऑफ मोड में क्या होता है। एक्टिव मोड में तो आप देख ही चुके हैं कि इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड वाइज होता है, कलेक्टर बेस जंक्शन कैसा होता है, रिवर्स वाइज होता है हमारा। ओके, तो ये फॉरवर्ड वाइज होगा तो इसमें हमारा करंट फ्लो होगा IB के कारण क्या होता है, IC फ्लो होता है हमारा। तो हमारा जो ग्राफ है वो आपने देख लिया कैसे बनता है। अब हम देखते हैं कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी इसकी। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, बीजेटी की जो हमारी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारी कैसे बनती हैं वो हम देखते हैं। एक बार हम फिर से यहाँ सर्किट बना लेते हैं। ये कुछ ऐसे बनेगा NPN, ओके, VBB, VBE, VCE, VCC, RC, IC, IB और ये हो गया IE। ओके, आपने देखा हमने बोला था करंट कैसा फ्लो होता है, P टू N फ्लो होता है, इसलिए हमारा करंट का डायरेक्शन क्या गया, ऐसे गया। ओके, ये हमारा रिवर्स वाइज है, इसलिए करंट कैसा फ्लो हो रहा है, N से हमारा P फ्लो हो रहा है, इसलिए हमारा करंट क्या हो रहा है, ऐसे आ रहा है। ओके, ये करंट क्या है, ये प्लस से माइनस ऐसे ही जाएगा ना, तो ये करंट हमारा क्या हो रहा है, N में इन्वर्ट हो रहा है। हमने बोला था P से N फ्लो होता है, तो ये हमारा N से P हो रहा है, क्योंकि ये वाला जंक्शन क्या हमारा रिवर्स वाइज है, इसलिए करंट की डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, ऐसी है। ये कैसा है, फॉरवर्ड वाइज है, इसलिए करंट की डायरेक्शन देखो आप P से N ही है। ये रिवर्स वाइज है, इसलिए यहाँ पे N से P है, इसलिए हमने करंट की डायरेक्शन इनवर्ट बताई हुई है। ओके, तो अगर आप यहां से निकालेंगे तो VC इक्वल टू क्या है, VCC माइनस IC/RC। ओके, IC इक्वल टू क्या होता है, बीटा IB, मतलब IC किस पे डिपेंड है, IB पे। अगर हम IB को वेरी करेंगे तो IC भी क्या होगा, हमारा वेरी होगा। ओके, और यहां से अगर हमारा IC वेरी होगा, VCC इक्वल टू क्या है, BC इक्वल टू VCC माइनस IC/RC। ओके, तो अगर हमारा क्या होगा, IC वेरी करेगा हमारा, तो यहाँ पे क्या है, ये सबट्रैक्शन में मोड है, तो VCE भी जो होगा वो हमारा क्या होगा, कम होगा। ओके, यहाँ पे देखते हैं हम, ये इक्वेशन यहाँ लिख लेते हैं, जरूरत पड़ेगी। VC इक्वल टू VCC माइनस IC/RC और IC इक्वल टू क्या होता है, बीटा IB। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनानी है, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किस किस के बीच में बनाएंगे, VCE और हमारा IC के बीच में, VC और IC के बीच में हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोड लाइन निकालना चाहें, ओके, सपोज IC यहाँ पे क्या रखें, 0 रखें, IC 0, तो VCE इक्वल टू क्या आ जाएगा, VCC। ओके, और अगर IC 0 है तो VC इक्वल टू क्या है, VCC, और अगर VCE 0 है, ओके, VCE 0 है तो VCC इक्वल टू IC/RC हो जाएगा। तो IC इक्वल टू क्या आएगा, VCC/RC।
सी। ओके, तो ये हमारी यहाँ पे लोड लाइन हो गई, ये क्या होती है, लोड लाइन। ओके, जब VC क्या है, ये यहाँ पे IC 0 है, IC 0 है तो VC इक्वल टू क्या है, VCC, और ये वाला जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, VCC बाई RC। इसको क्या बोलते हैं हम, लोड लाइन। ओके, ये क्या हमारी लोड लाइन है। अब अगर हम देखें कि IC इक्वल टू क्या होता है हमारा, बीटा IB। ओके, और VC इक्वल टू क्या है, VCC माइनस IC RC। तो ये हमारा जो ग्राफ है वो हमारे कुछ इस तरीके से बनते हैं। ओके, ये है IC1 इक्वल टू बीटा IB1, IC2 इक्वल टू बीटा IB2, IC3 इक्वल टू बीटा IB3, IC4 इक्वल टू बीटा IB4 और IC5 इक्वल टू बीटा IB5। कुछ इस तरीके से, मतलब IC इक्वल टू क्या है, बीटा IB। तो अगर IB की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी, तो IC की वैल्यू भी क्या होगी, देखो आप देख रहे हैं क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ओके, मतलब क्या है, IB5 ग्रेटर देन है IB4 से, IB3 से, IB2 से, IB1 से, इस तरीके से। तो अगर हम बेस करंट की वैल्यू क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो जो हमारे कलेक्टर करंट की वैल्यू है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होते जाती है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन। ओके, ये रीजन कौन सा होगा हमारा, कट ऑफ रीजन। ओके, कट ऑफ रीजन में क्या होता है, कोई करंट फ्लो नहीं होता, IC इक्वल टू 0, क्योंकि कट ऑफ रीजन में IB 0 होता है तो IC भी क्या होता है हमारा, 0 होता है। ओके, ये वाला जो रीजन होगा वो हमारा कौन सा रीजन होगा, हमारा सैचुरेशन रीजन। ओके, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होता है वो कैसा है, ये रीजन जो है वो हमारा एक्टिव रीजन कहलाता है। ओके, और ये वाला जो रीजन है वो कहलाता है हमारा सैचुरेशन रीजन। ओके, जबकि आपने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में देखा था क्या था, उल्टा था, ये वाला जो रीजन था वो एक्टिव था, ये सैचुरेशन था। तो ये आपको याद रखना है। ओके, कि ये वाला जो रीजन है यहाँ पे वो हमारा कैसा होता है, एक्टिव रीजन होता है, और ये वाला जो रीजन होता है वो कैसा होता है, हमारा सैचुरेशन रीजन होता है। ये जो पॉइंट होते हैं, ये जो ग्राफ, जो लोड लाइन को, ये जो ग्राफ पे हमारे ये कट कर रहे हैं, ये जो पॉइंट होते हैं ये होते हैं हमारे क्या, ऑपरेटिंग पॉइंट। इन्हीं पॉइंट पे क्या करता है हमारा ट्रांजिस्टर वर्क करता है। मतलब इस वैल्यू पे हम क्या करेंगे, VCC की और IC की देखेंगे, इन पॉइंट्स पे क्या होते हैं हमारे ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो क्या होता है हमारा, वर्क करता है। ओके, जैसे आपकी ये हमारी लोड लाइन है। ओके, ये हमारी लोड लाइन है। ओके, तो आप देख रहे हैं कि अगर IC की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो यहाँ पे VC की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। ये हमारे ऑपरेटिंग पॉइंट है, हमने आपको बोला। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे VCE1 ले लें, अगर ये ले लें IC1। ओके, तो यहाँ पे ये वैल्यू है। अगर आप ये ऑपरेटिंग पॉइंट पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि IC2, ये IC की वैल्यू बढ़ रही है, बट VCE2 ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये वाले जो पॉइंट है वो कौन से हमारे ऑपरेटिंग पॉइंट है, जहां पे हमारा क्या होता है, जैसे जैसे IC की वैल्यू बढ़ती है VC की वैल्यू क्या होती है, कम होते जाती है। तो अगर आप IC की वैल्यू ये लेते हैं तो आपको VC की वैल्यू ये लेनी होगी, क्योंकि एक ट्रांजिस्टर की रेटिंग हमारी फिक्स होती है, उसी के हिसाब से वो क्या होता है, वर्क करता है। ओके, तो ये है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ सैचुरेशन रीजन, एक्टिव रीजन, और ये हमारा कट ऑफ रीजन। तो ये था हमारा इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, और हमारा BJT कौन से 4 मोड में वर्क करता है वो हमने देखा। तो आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने फ्रेंड्सों के साथ जरूर इसको शेयर करें। ओके, थैंक यू।